समझ लगी? ये इसके बीच में आई है, ठीक है। तो हमने सेम चीज़ यहाँ से फोकस से पास की, ठीक है। ये पैरेलल रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, किससे पास करेगी? फोकस से, ये चल गई, फोकस से पास करती हुई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, दिस वन, देख लो ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहाँ पे मिल रही है आके। सो फाइनल इमेज इज इरेक्ट, मैग्नीफाइड, ठीक है, एंड वर्चुअल, अपीयर्स टू मीट। मुझे लग रहा है ये रेज मिल रही हैं यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे, A डबल डैश B डबल डैश पे, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। O से ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल का डिस्टेंस F0, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज U0, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेंस है, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U0, इसकी जो इमेज बनी है दैट इज V0, A डैश B डैश दैट इज इक्वल टू L, ठीक है। ये मैंने मार्क नहीं की, कर देती हूँ, ठीक है। फिर वही चीज़, ये आई लेंस है आपका, ठीक है। यहाँ से पैरेलल रे आई, फोकस में से पास करेगी, ठीक है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमें यहाँ पे जानी चाहिए पर जाती नहीं है, ये वर्चुअली यहाँ पे आके मीट करती हैं, अपीयर्स टू मीट, हमें लगता है यहाँ मिल गई, ये हमारी फाइनल इमेज बन गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो है फोकस FE का डिस्टेंस FE, ठीक है, समझ लगी बच्चे। और दिस डिस्टेंस इज, ये वाला डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज VE दैट इज इक्वल टू D, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस A डैश B डैश UE, ठीक है। अब इसमें भी हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करेंगे, M इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, अल्फा बीटा मैंने एंगल भी ले लिए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के AB के विद रिस्पेक्ट टू मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ की, परपेंडिकुलर सेम हाइट पे, ठीक है, ऑन पैरेलल लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर आर इक्वल, A डबल डैश के किसके बराबर आ जाएगा? AB के, ठीक है बच्चे। दो लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्ट लेंस है, एक आई लेंस है, देख लो दोबारा से। ऑब्जेक्ट लेंस के केस में हमने ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस रखा है। क्यों रखा है? पैरेलल रे गई, फोकस में से पास की, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई, यहाँ आके मिल गई A डैश B डैश। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो सीधी जाती है, बेंड नहीं होती कहीं भी, ठीक है। A डैश B डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। अब आपने आई लेंस को, ये जो आई लेंस है इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि इमेज फॉर्म्ड इज मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। A डैश B डैश ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इमेज का काम करेगा, आई लेंस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। फिर सेम चीज़, इसके पैरेलल रे भेजी, वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों जहाँ आके मिलती हैं जाएंगी, इधर तो मिलेंगी नहीं, इन्फिनिटी पे चली जाएंगी, यहाँ हमने मिलाई हैं ज़बरदस्ती कि वर्चुअली हमें लगा कि अपीयर्स टू मीट, यहाँ आके मिल गई, दैट इज़ द फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, VE इज इक्वल टू D, ठीक है। इट इज़ अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसकी रे डायग्राम को आपने समझना है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। एक पैरेलल रे जाएगी, जो पैरेलल रे होती है फोकस से पास करेगी, ऑब्जेक्ट में भी यही चीज़ है, आई लेंस में भी यही चीज़ है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो सीधी जाती है, बेंड नहीं होती, ठीक है। यहाँ आके मिल गई। A डैश B डैश जो है वो आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सेम यहाँ पे फाइनल इमेज बन गई, ठीक है। दैट्स इट। आई विल टेल यू अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर। मैं नहीं कराऊंगी बच्चे, नहीं पता लगता, चलो मैं फिर भी देखती हूँ कल, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल, इसका वर्किंग सेम है, जो प्रिंसिपल है वही इसकी वर्किंग है, ठीक है। इसका कल मैंने M इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, इसका मैग्नीफाइंग पावर आपको बतानी है। मैग्नीफाइंग पावर की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है सिंपल माइक्रोस्कोप में, जो डेफिनेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में है वही यहाँ पे होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।